कविता मैम कैसे है? मैम ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? मैम आपने एज अ बिगिनर आपने जितनी प्रोडक्ट ली वो लो बजट में कितने तक की आती है? कितने तक की? अगर आप जेल पॉलिश, एक मिनट, जेल पॉलिश की प्राइस तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप शील्स की स्टार्टिंग एज अ बिगिनर हो तो शील्स का ले सकते हो, मतलब प्रैक्टिस के लिए ये वाली ले सकते हो आप। शील्स की प्रोडक्ट सारी अच्छी आती है और लो बजट में भी आता है उसका। पहली बार नेल आर्ट सीख रही हो? ओके। नेल ब्रश प्राइस, दीदी सच कहूँ तो मेरे को किसी के भी प्राइस पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब मैम ने सीधा ब्रांड के पास से ही मंगवाया था। नेल रिमूवर की तरह ही काम करता है? नहीं दीदी, एसीटोन सिर्फ नेल पेंट को रिमूव करता है, नेल पेंट को रिमूव करता है। और इसके पहले जब हमने नेल आर्ट किया है, मतलब एक पॉलिश कर दी, उसके बाद उसके ऊपर हम नेल आर्ट कर रहे हैं और वो आर्ट सही से नहीं हुआ और क्योर नहीं किया है, तभी एसीटोन यूज़ होगा। अगर क्योर हो चुका है उसके बाद एसीटोन से आप क्लीन करोगे तो भी क्लीन नहीं होगा। अगर जेल पॉलिश रिमूव करनी है तो उसके लिए क्या आता है वो मैं आपको आगे सिखा रही हूँ, ठीक है? 12 से 15 हज़ार में सब सामान आ जाएगा। हाँ दीदी, 12 से 15 में तो आ जाएगा सब कुछ। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल गया क्या? ऑनलाइन शील्स की जो वेबसाइट आती है उससे तो मिल ही जाएगा। हाँ क्लियर है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरह से भी ब्रश आते हैं, ऐसे वाले ब्रश से वैसे तो हम वो वाले आर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ब्रश, ये है कार्विंग जेल। ये जेल के टाइम पे ही हमको ये ब्रश काम आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने कार्विंग जेल लिया। कार्विंग जेल को हम 3D जेल भी बोलते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि 3D आर्ट चाहिए मेरे को, मैं 3D आर्ट क्या होता है? ये कार्विंग जेल को ही 3D आर्ट बोलते हैं। हमको ये जेल को शेप देने के लिए या फिर ये जेल को ही हम फ्लावर बनाते हैं, उसके लिए ये वाले ब्रश ज़्यादा काम आते हैं। ऐसे, ठीक है। और ये वाले जेल को भी जब हमको जितना चाहिए उतना इधर लेना है, और ध्यान रखना हमारे हाथ क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में मेल होगा तो ये जो वाइट कलर का है उसके ऊपर हमारे हाथों का मेल भी लग सकता है। तो इसलिए हमको जितना चाहिए उसके पहले हाथ को क्लीन करना है, उसके बाद इधर लेना है। जितने भी डॉट लेने हैं, मतलब छोटे लेने हैं बड़े लेने हैं, आपको कट करना है। आप स्पेचुला से भी ले सकते हो, पुशर से भी ले सकते हो, और ऐसी वुडन स्टिक भी आती है, ये वुडन स्टिक से भी ले सकते हो। वुडन स्टिक हमारे पुशर की तरह भी काम करता है, और कभी कभी हम यहाँ पे पॉलिश करते हैं साइड में लग जाती है तो उसको ऐसे क्लीन भी करने का काम करता है वुडन स्टिक। और इसको लेकर जितना चाहिए उतना लेकर इसको बंद करना रहता है। ओके, ये ब्रश का काम हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये इतने थे हमारे टूल्स। टूल्स जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे टूल्स में किसी को कुछ डाउट है तो हम आगे की जितनी मटेरियल्स वगैरह सब है उधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
टूल्स के बारे में बताया, वो सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है टूल्स के बारे में अभी? डन, नो डाउट। ये प्लास्टिक के नेल में नंबर आते हैं। हाँ जी, नंबर आते हैं। मैम थिनर से भी नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर, नो डाउट। नो मैम, ठीक है। मैम मैग्नेट वाले क्या काम करते हैं? ये हमारी कैटाई जेल पॉलिश होती है। ये है कैटाई जेल पॉलिश। कैटाई जेल पॉलिश के ऊपर हम लोग अलग अलग इफेक्ट आती है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, 1 सेकेंड। एडवांस नेल आर्ट भी बताएंगे क्या आप? एडवांस में तो नहीं आएगा दीदी, अगर टाइम रहेगा तो मैं सिखा दूंगी। ये सब प्रोडक्ट के नाम और पिक साथ फ़ोटो भेजोगे मैम ग्रुप में? मैं ना हमारा जो ये प्रोडक्ट वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाई दूंगी। आप लोगों को फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो ले लेना। स्टैंड पता चल गया, लेकिन वो नेल करने हो तो कैसे? इसके बारे में बता रहे हो आप? इसका मैं आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ ना, जो मतलब अलग अलग आर्ट भी सिखाने वाली हूँ, तो मैं ऐसे ही सिखाऊंगी। तो वो कैसे करना है वो हम जब सीखेंगे तब आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? पॉलीजेल प्रोडक्ट अभी आगे आएगी। मैम जेल नेल आर्ट ज़रूर बताना, अगर टाइम रहेगा तो ज़रूर बताऊंगी। मैम जो एक्सटेंशन किया होता है वो कैसे निकालना होता है? जैसे कि किसी को सिर्फ कुछ फंक्शन तक ही चाहिए होता है। जेल रिमूव करने के लिए उसका एक प्रोडक्ट आती है, जेल एक्सटेंशन रिमूवर करके, उससे भी कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है एक्सटेंशन रिमूवर, नेल ग्लू रिमूवर। हमने यहाँ पे टिप लगाई है, टिप को लगाया है, मतलब क्लाइंट को 1 वीक तक ही रखना है, उसके बाद नहीं रखना है। तो कैसे करोगे? अगर टिप लगाई है तो उसको साइड साइड से ऐसे ऐसे पुश करोगे और थोड़ी थोड़ी जगह बनाओगे। जगह के बाद ये ब्रश ऑन ग्लू, मतलब ब्रश से ही आता है। इसके अंदर जो ये प्रोडक्ट आती है उसको अंदर जगह बनाई, उसके अंदर डालना है, फिर वापस से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हाथों से जगह बनानी है और ये इसको डालते रहना है। तो उससे क्लाइंट को ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। और जब भी आप नेल रिमूव करो, एक्सटेंशन रिमूव करो, तो इधर से ऐसे पकड़ना है ताकि क्लाइंट को ज़्यादा दुखेगा नहीं, ठीक है? और रिमूव भी अच्छे से हो जाएगा। और दूसरा, हम मोनोमर से भी एक्सटेंशन रिमूव कर सकते हैं, और ऐसे वाली प्रोडक्ट भी आती है, और भी बहुत सी प्रोडक्ट आती है जिससे हम एक्सटेंशन रिमूव कर सकते हैं। राउंड वाले नेल बताइए, उसको आर्ट करते हो तो भी स्टैंड की ज़रूरत है? हाँ, सभी मतलब हम ऐसे ही सीख रहे हैं तो भी हमको ये वाले स्टैंड की ज़रूरत है। और किसी क्लाइंट को, कोई क्लाइंट आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आप मेरे नेल की साइज़ ले लो और फिर नेल बना के दो, तब भी हमको ये स्टैंड की ज़रूरत रहती है। मैम आपने एक एक चीज़ का नॉलेज दीजिए, इसको ये बोलते हैं और इतना सामान लगता है। दीदी मैं जो सामान लगता है और कैसे करना है वो सब साथ में बता ही रही हूँ। गर्म पानी में हाथ डालने से रिमूव हो जाएगा एक्सटेंशन।
सब लोग बोलते हैं कि गर्म पानी में हाथ डालने से एक्सटेंशन रिमूव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गर्म पानी में भी डालोगे तो भी आप लोगों को ऐसे करके आपको थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी, और गर्म पानी में भी ज़्यादा ही टाइम लगता है। नेल साइज़ कैसे लेंगे वो हम जब करेंगे तब आप लोगों को बता दूँगी। मैग्नेट वाले क्या काम आते हैं, देखो मैं लेके आई हूँ। ये मैंने ये वाली जो प्लेट आती है उसमें ही सीखा हुआ है, प्रैक्टिस की है। जब हमारे मतलब कोई रियल मॉडल नहीं मिलती है और ऐसे वाले स्टैंड नहीं है, हमने अभी नया नया सीखा है, तो ऐसे वाली प्लेट भी आती है नॉर्मल, देखो ऐसी, तो हम इसके ऊपर भी नेल आर्ट सीख सकते हैं। सॉरी। जो फॉइल में रैप करके रिमूव करते हैं वो क्या चीज़ है और कैसे यूज़ होता है, उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि दूसरे जो आते हैं एक्सटेंशन रिमूवर, उसको पहले एक कॉटन में लेते हैं एक्सटेंशन रिमूवर को। अलग अलग ब्रांड के सब में आते हैं, आप बोलोगे एक्सटेंशन रिमूवर चाहिए तो वो आपको दे देंगे। उसको कॉटन में लेना होता है, कॉटन में लेके हमको नेल के ऊपर रखना होता है। नेल के ऊपर रख के फिर उसको हम फॉइल पेपर जो आता है, फॉइल पेपर से रैप करना होता है और थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट तक रखना है। उसके बाद हमको रिमूव करना है। और जब भी एक्सटेंशन होगे तो एक्सटेंशन को पहले कट करना है। कट करने के बाद हमको हार्ड फाइलर से, ये वाले फाइलर से फाइल करना है। उसके बाद हमको एक्सटेंशन रिमूवर लगाकर उसके ऊपर हमको नेल फाइलर लगाना है, ठीक है मैम। ये वाले नेल एक्सटेंशन जल्दी रिमूव हो जाते हैं? नहीं, जो ये वाले नेल एक्सटेंशन हम लोग करते हैं ये वाले 20-25 दिन तक तो रहता ही है। ये जो मैग्नेट है ये राउंड वाला, ये राउंड वाले से ऐसे आर्ट बनता है। इसे जो फ्लावर वाले आर्ट है ये राउंड वाले मैग्नेट से बनता है। फिर ये वाले इससे बनता है। ये सारे मैग्नेट है, मैग्नेट से किया है। इसको बोलते हैं कैट आई जेल पॉलिश। ये सब कैट आई का है। मैं आप लोगों को नॉर्मल आर्ट सिखाऊंगी तब कैट आई भी सिखा दूंगी, तब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी टिप। टिप पर ऐसे नंबर भी होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे अलग अलग जो डब्बे होते हैं उस पर भी लिखा होता है। सब में नहीं आता है ऐसे, किसी किसी में ऐसे ही होता है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता ऊपर से। और जब भी ऐसा हो कि इसमें कुछ लिखा ही नहीं होता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नेल के नंबर क्या है। कमेंट तो बंद की थी, कैसे ऑफ हो गई, सॉरी। चलो, अगर ऐसे नंबर नहीं है, हमारे पास ऐसा वाला डब्बा ही नहीं है, और ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्स भी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी होता है, क्लाइंट आते हैं, मिक्स हो जाता है। 1 नंबर का लेना था और 2 नंबर का इसमें आ जाता है और 1 नंबर का दूसरे में आ जाता है। तो हमको कैसे चेक करना होता है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो टिप है इसके ऊपर लिखा होता है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो 1 नंबर दिख रहा है सबको। टिप के नीचे भी नंबर आते हैं ऐसे। दिख रहा है सब लोगों को ये नंबर? हाँ, ये देखो ऐसे नंबर टिप पर भी आते हैं। दिख रहा है? हाँ दिखा, ठीक है। अगर हमारे बॉक्स के ऊपर नहीं लिखा है कि ये 0 नंबर का है, 1 नंबर का है, तो हमको टिप के अंदर लिखा हुआ होता है, तब हमको पता चल जाता है। और हाँ दिखा 3, ओके। इसमें अलग अलग तरह की टिप आती है, क्लियर भी आती है और ऐसे वाली भी आती है।
इस पर भी लिखा होता है, सभी सभी टिप के नीचे लिखा ही होता है कि कौन से नंबर का है, नीचे लिखा होता है इधर। हाँ दिखा 2 नंबर। क्लाइंट अगर आ रहा है आपके पास और बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग आप बना के रखो मेरा, तो आप लोगों को साइज़ लेनी है, देखना है कि ये ठीक से होगा कि नहीं होगा। इस तरफ देखोगे, फिर नेल के इस तरफ देखोगे, और ये हुआ उसके थंब का। तो आप ऐसा हो तो एक तरफ लिख के रखो कि थंब के नेल की साइज़ क्या है, ये है 2 नंबर, 2 नंबर की है। तो ये दोनों तरफ ऐसा मत करना कि राइट साइड जो लेफ़्ट साइड है वही राइट साइड आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो लेफ़्ट साइड के नेल में और राइट साइड के नेल में कभी कभी चेंजेस तो होते ही रहते हैं। इधर 2 नंबर का चाहिए तो इधर 1 नंबर का चाहिए होगा, अगर इधर 1 नंबर का है तो इधर 3 नंबर का चाहिए होगा, सब में एक तरह का नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको लेना है लेफ़्ट साइड का, लेफ़्ट साइड के 5 उंगलियां ख़त्म हो गई, उसके बाद राइट साइड का लिखना है। पहले एक हाथ ख़त्म करोगे कि एक हाथ की साइज़ ले ली हमने, उसके बाद ही दूसरे हाथ की साइज़ की, दूसरे हाथ के जो नेल है उसकी साइज़ लेनी है, ठीक है। और नेल को हमें लेना है, ऐसे नेल लेने हैं जो टूटे ना। ये वाले नेल प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, जो हमने ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर आप प्रैक्टिस करनी है, ऐसे वाले में आप ये वाले नेल ले सकते हो। लेकिन इसको ऐसा करोगे ना तो ये जल्दी टूट जाता है, इधर से भी टूटता है और नीचे इधर ब्रेक भी हो जाता है, तो ऐसे वाले नहीं लेने हैं। ये भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा भी लगेगा क्लाइंट को और ये टूट जाएगा। देखो ये वाइट कलर का हो गया और ये जल्दी ही टूट जाता है। टिप लेनी है तो ये वाली टिप सबसे अच्छी रहती है, ये कोई ब्रांड की नहीं है, ये मैंने बड़ौदा से मंगवाई है। ऐसी वाली टिप हमको लेनी है, लाइट वेट वाली। लाइट वेट में समझना है तो हमने उसको फोल्ड किया था तो वाइट हो गया था। देखो इसको फोल्ड कर रही हूँ मैं, इस पे ज़रा सा भी वाइट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमको ऐसी वाली लेनी है टिप। चलो टिप के बारे में समझ आया। ये थी हमारी नॉर्मल, टेम्पररी या फिर सेमी एक्सटेंशन की टिप थी ये। नेम बताइए। ये ऑनलाइन भी शायद मिलता है, आप ऐसा हो तो इसकी फ़ोटो ले लो। वडोदरा में ક્યાંથી મંગાવ્યું હતું, હું પણ વડોદરામાં જ રહું છું તો હું પણ ત્યાંથી લાવું। ओके, मैं जो ये जिसके पास से मंगवाई है ना, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। इसकी आईडी है मेरे पास, तो उसकी आईडी बता दूंगी, आप ऐसा हो तो ले सकते हो। लेकिन जो भी मतलब रियल आएगा नहीं आएगा, सारी प्रोडक्ट के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ कि सारी प्रोडक्ट उधर से ही लो। ये टिप मैंने उधर से मंगवाई है, तो आपको टिप चाहिए तो मंगवा सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल ही जाएगी ये वाली। आप ऐसा हो तो फ़ोटो ले लो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। नेल एक्सटेंशन के लिए कौन सा ग्लू ले, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये वाइट नेल और ट्रांसपेरेंट नेल में क्या डिफरेंट है। डिफरेंट तो वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर आप क्लियर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी ऐसा होता है हमको 3D नेल आर्ट करना है, 3D नेल आर्ट में हम कुछ एसेसरीज ऐड करते हैं, कोई फ्लावर ऐड करते हैं, डायमंड मतलब अंदर का जो ग्लिटर वगैरह होता है वो ऐड करते हैं, तो उसके लिए क्लियर वाली अच्छी रहेगी। हाँ ठीक है दीदी, ब्लिस ब्यूटी स्टूडियो में दे दूँगी। मुझे लगा कांच का है, नहीं ये प्लास्टिक का ही होता है, कांच का नहीं होता है। मेरी डॉटर का नाम भी कृष्णा है। ओके दीदी, चलो ये वाली टिप पर आप लोगों को समझ आ गया। ये फुल टिप बोलते हैं इसको बोला जाता है फुल टिप। फिर दूसरी भी एक आती है, वो है हाफ टिप।
ये दोनों ही शिल्स की है। शिल्स की टिप वैसे तो अच्छी आती है लेकिन टूट बहुत जाती है ये। कई बार ऐसा होता है इधर से ब्रेक हो जाती है, अगर क्लाइंट इधर से गया और कहीं पर हाथ टकरा गया तो इधर से टूट जाएगी, तो हमारी वो हमको ही बोलेगा कि आपकी टिप अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। ये आती है हाफ टिप। हाफ टिप यूज़ होती है एक्रेलिक में और जेल एक्सटेंशन में। ये है हाफ टिप, ऐसी आती है। और हाफ टिप को हमको करना होता है ऐसे। जो ये नीचे वाला हाफ है ना, ये वाला हाफ, वो हमारे नेल के लास्ट तक आना चाहिए। ऐसे हाफ टिप को देखना है। ये क्लियर वाली हाफ टिप है और दूसरी है ये वाले हाफ टिप। इसमें भी ऐसा ही होता है, देखो इसमें भी नीचे नंबर आता है और ऐसे उसकी जो पॉलीथीन आती है उसके ऊपर भी नंबर आता है कि ये कौन से नंबर की है। इस पे भी 0 से 9 तक नंबर आते हैं, फुल टिप में भी 0 से 9 तक नंबर आते हैं। इसको बोलते हैं हाफ टिप। इसमें भी ये दो शेड आते हैं, मतलब एक क्लियर आता है और ये ऑफ वाइट कलर का आता है। चलो क्लियर है। हाफ टिप और फुल टिप में सबको क्लियर है। यस, फिर अलग अलग ही दिखता है रियल नेल और एक्सटेंशन। हाँ जी, हाँ यस। हाफ टिप हमेशा एक्रेलिक और जेल एक्सटेंशन भी काम करता है। यस मैम, थैंक यू मैम। यस, ठीक है। चलो तो टिप के लिए अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि टिप के लिए कौन सा ग्लू लेना चाहिए। ये है शिल्स का 401 नंबर का। ये वाला ग्लू सबसे अच्छा रहता है। इसका यूज़ भी कैसे करते हैं वो भी हम लोग कल सीखेंगे। और एक आते हैं ब्रश ऑन ग्लू। ब्रश ऑन ग्लू वैसे तो अच्छे आते हैं लेकिन वो जल्दी से स्टिक नहीं होता है, तो ये वाला ग्लू बहुत अच्छा रहता है। इसमें 2 ढक्कन है। आपने इसमें ग्लू लिया, फिर इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जैसे ही एक्सटेंशन लग गया, क्लीन करने के बाद ये ढक्कन और दोनों बंद कर देना। अगर ये खुला रह जाएगा तो ये भी सूख जाएगा। क्या डिफरेंट है हाफ कब लगाना है और फुल कब लगाना है। फुल हमको लगाना है टेम्पररी एक्सटेंशन में और हाफ हमको लगाना है जेल एक्सटेंशन करेंगे तब और एक्रेलिक करेंगे तब। इंटरेस्टिंग क्लास, बहुत अच्छा, थैंक यू सब लोगों को। बहुत अच्छा लगा मैम, खूब छान, अच्छा है, थैंक यू सबको। नाइस, मस्त। अमेजिंग क्लास, नाइस मैम। ठीक है, चलो अभी 54 मिनट हो गई है तो मैं ये वीडियो सेव करती हूँ और 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर वापस आती हूँ, ठीक है। तब तक आप लोगों को भी कुछ काम हो 5-10 मिनट में निपटा सकते हो तो निपटा लो, तब तक मैं भी आती हूँ वापस एक छोटा सा ब्रेक लेके। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, तो मैं ये लाइव ऑफ करती हूँ और वापस आती हूँ 5-10 मिनट में, ठीक है।
पहली बार सीख रहे हैं, मुश्किल लग रहा है। दीदी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान है। आप थोड़ा ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। आप डेमो करके दिखाएंगे तो समझ आ जाएगा। हाँ दीदी, कल हमारा डेमो ही है, डेमो भी दिखाऊंगी मैं, और ऐसे स्टैंड के ऊपर भी हमको कैसे नेल आर्ट करना है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। थोड़े बहुत आर्ट भी दिखा दूंगी मैं। ओके, यस मैम, ठीक है। चलो तो मैं ये स्टॉप करती हूँ और 5-10 मिनट में वापस से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।